देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। पाकिस्तान को आतंकी राज्य बताने पर भारत का कड़ा प्रहार। यूएन में मंत्री का खुलासा। ख्वाजा आसिफ का आतंकी संगठनों को समर्थन स्वीकारने से पाकिस्तान की आतंकवाद में संलिप्तता सामने आई। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। कहा, आतंकवाद फैलाने वाला आतंकवादी राज्य है पाकिस्तान। भारत का बयान, पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार। कहा, आतंकवादियों को समर्थन देने से विश्व में अशांति फैला रहा है पाकिस्तान। पहलगाम हमले के बाद यूएन में भारत का संदेश। आतंकवादियों के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की अपील। भारत का पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार। ख्वाजा आसिफ का स्वीकृति ने खोला आतंकवाद के समर्थन का राज। भारत ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र यूएन में पाकिस्तान पर जोरदार हमला किया। जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने एक टीवी इंटरव्यू में पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने की स्वीकृति की। इस खुलासे के बाद भारत ने पाकिस्तान को एक आतंकी राज्य करार दिया और इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर किया। भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत योग्या पटेल ने इस मुद्दे पर एक कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पाकिस्तान को आंतरिक और वैश्विक आतंकवाद के प्रमुख समर्थक के रूप में प्रस्तुत किया। पाकिस्तान ने खुद स्वीकारा आतंकवादियों का समर्थन करता है। राजदूत पटेल ने यूएन में आयोजित विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन नेटवर्क के शुभारंभ पर अपने बयान में कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल ने इस मंच का दुरुपयोग किया और भारत के खिलाफ निराधार आरोप लगाकर केवल प्रोपेगेंडा फैलाया। उनका इशारा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान की ओर था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादियों को समर्थन देने, प्रशिक्षण देने और वित्तीय पोषण करने की स्वीकृति दी थी। पटेल ने कहा, ये खुला स्वीकारोक्ति किसी को चौंकाती नहीं है और यह पाकिस्तान को एक आतंकी राज्य के रूप में उजागर करता है जो वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बन रहा है। अब दुनिया को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पहलगाम हमला और वैश्विक एकजुटता। पटेल ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का उल्लेख किया जिसमें 25 से अधिक नागरिक मारे गए थे। उन्होंने कहा कि भारत आभारी है कि इस हमले के बाद दुनिया भर के नेताओं और सरकारों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई। यह आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहमति और शून्य सहिष्णुता का स्पष्ट प्रमाण है। पटेल ने बताया कि यह हमला 26/11 मुंबई हमलों के बाद सबसे बड़ी नागरिक हताहतों वाली घटना थी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को वर्षों से सीमा पार आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है और हम समझते हैं कि आतंकवाद पीड़ितों, उनके परिवारों और समाज पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। यूएन सुरक्षा परिषद का कड़ा बयान और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता। भारत ने यूएन सुरक्षा परिषद के बयान का स्वागत किया जिसमें आतंकवाद के अपराधियों, आयोजकों, वित्तीय पोषकों और प्रायोजकों को जिम्मेदार ठहराने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई थी। आतंकी कृत्य आपराधिक और अन्यथा है, चाहे उनका कोई भी कारण हो। ये कभी भी, कहीं भी और किसी के द्वारा भी किए गए हो। पटेल ने कहा, बोल्टन का महत्व। आतंकवाद के खिलाफ भारत की वैश्विक पहल। भारत ने यह भी कहा कि बोल्टन जैसी पहले आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए आवश्यक हैं ताकि आतंकवादियों के शिकार बने व्यक्तियों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुना जा सके और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट प्रयास किए जा सके। ये नेटवर्क ये सुनिश्चित करता है कि आतंकवाद के शिकार लोग हमारी सामूहिक कोशिशों का केंद्र बने रहें। पटेल ने कहा, पाकिस्तान की निरंतर आतंकवाद से सहमति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पाकिस्तान का इतिहास आतंकवादी समूहों का समर्थन करने और उन्हें प्रायोजित करने का रहा है जो जम्मू कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों को अंजाम देते हैं। पाकिस्तानी ओर से इन आरोपों का लगातार खंडन किया जाता है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे जुड़ी रिपोर्ट और भारत के आरोप बार बार साबित हो चुकी है। पहलगाम हमला 23 अप्रैल 2025 को हुआ और इसे 2008 मुंबई हमलों की तरह एक भयावह आतंकी घटना के रूप में देखा गया। इस हमले के बाद पाकिस्तान पर जिम्मेदारी से बचने का दबाव बढ़ गया है। भारत ने इस पर अपनी मजबूती से प्रतिक्रिया दी और इसे वैश्विक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना दिया है। इस विस्तृत रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव, ख्वाजा आसिफ की स्वीकारोक्ति और यूएन में भारत की स्थिति पर जोर दिया गया है। साथ ही वैश्विक समुदाय के आतंकवाद के खिलाफ
और भी सख्त कदम उठाने की अपील की गई है।